बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। कल जो इशू हुआ उस इशू के हवाले से मैं आपसे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरा आम मौजू जो होता है वो सियासी ज़िंदगी होती है, माशरती ज़िंदगी होती है कि एक आम आदमी पाकिस्तान में क्या सोच रहा है, उसके साथ क्या गुजर रही है। जो इशू था वो दो इस्लामी मुल्कों के दरमियान था। आम आदमी की पहुँच से बड़ा इशू था। आम आदमी इसमें कुछ नहीं कर सकता। फेसबुक को देखते हुए एक शेर नज़र से गुजरा तो सोचा कुछ बातें आपसे कर ही लेनी चाहिए। वो शेर था कि उठ शाह हुसैना देख असी पीती बैठे पंग, सन ग्वांडी मिज़ाइल मार दे असा नहीं करनी जंग। ऐसी बात नहीं है। जो इशू हुआ था वो बहुत बड़ा इशू था। ईरान ने जो किया पाकिस्तान के साथ वो गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। दो बरादर इस्लामी मुल्क हैं। आप देखें इस वक्त इस्लामी दुनिया की जो सूरत हाल है, दो सिर्फ मुल्क ऐसे बचे हैं जिनके पास अफवाज हैं, अच्छी अफवाज, ट्रेंड अफवाज हैं, जिनके पास एक ऐसी क़ुव्वत है जिससे इसराइल को ख़तरा हो सकता है। सिर्फ ये दो इस्लामी मुल्क हैं, पाकिस्तान और इसराइल। बाकी तमाम इस्लामी मुल्क ख़त्म हो चुके हैं। लीबिया ख़त्म हो चुका है, इराक़ ख़त्म हो चुका है, शाम ख़त्म हो चुका है, उर्दन ख़त्म हो चुका है। किसी के पास कोई अफवाज मौजूद नहीं है जो किसी सूरत भी इसराइल को जवाब दे सकें। सिर्फ ये दो मुल्क ऐसे बचे हैं खित्ते के अंदर जो एक बड़ी ताकत रखते हैं और दोनों हमसाया मुल्क है। और इन दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत अरसे से एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जाती रही है, वो है शिया सुन्नी फसाद। बहुत कोशिश की गई और बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है जहाँ दोनों मुल्कों की सरहदें मिलती हैं। एक तरफ सुन्नी आबादी रहती है, दूसरी तरफ शिया आबादी रहती है। दोनों माइग्रेटेड लोग हैं, दोनों एक दूसरे के मुल्क में आते जाते हैं और यहाँ से मसाइल पैदा होते हैं। तो बहुत अरसे से गैर मुल्की ताकतें ये कोशिश कर रही थी कि ये दो मुल्क जो बचे हैं जिनके पास अफवाज है, ये भी आपस में जंग करें और तबाह हो जाएं। ये इनकी ख्वाहिश थी। ईरान ने जो कुछ किया ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी की ख्वाहिश के ऊपर अमल किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल था वो बहुत मोतबर और अच्छा रद्द-ए-अमल था। पाकिस्तान ने कहा था कि जब इतने चैनल मौजूद हैं, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इतने चैनल बातचीत के मौजूद हैं, तो ईरान को ये काम नहीं करना चाहिए था। कोई इशू था तो डिस्कस कर लेते, बहुत सारे ज़राए मौजूद हैं, आप डिस्कस कर लेते, हम मिलजुल कर इस मसले का हल निकालते। लेकिन ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और इसके बाद गैर मुल्की मीडिया ने इस हमले को उछाला, बहुत ज़्यादा उछाला। यकीन मानिए जब ये हमला हुआ तो शायद पाकिस्तानियों को इसका इल्म नहीं था, लेकिन तमाम के तमाम गैर मुल्की मीडिया को इसका इल्म था। हर बंदा इसको रिपोर्ट कर रहा था, इसको एक्सप्लॉइट कर रहा था। और ईरान ने भी जो बयान दिए वो भी बहुत गैर जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि हमने दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर हमला किया। उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि ये इसराइली फंडेड लोग थे जिनके ऊपर हमला किया। और पाकिस्तान में कुछ लोग जो हैं उन्होंने भी यही जुमले इस्तेमाल किए। अमीन शहीदी साहब, अल्लामा अमीन शहीदी साहब एक बहुत बड़े आलम हैं, मोतबर आलम हैं और यकीन मानिए उनका बड़ा असर और सूख है। उन्होंने भी ऐसी बातें की जो नहीं करनी चाहिए थी। देखिए दोनों तरफ से मामला ख़राब होते हैं। मंजूर मैंगल की एक वीडियो उन्होंने अपलोड की, उसके साथ जो जुमले लिखे वो उतने ही ख़तरनाक हैं जो मंजूर मैंगल साहब की वीडियो में अल्फाज हैं। मंजूर मैंगल साहब जो अल्फाज बोल रहे हैं वो भी उतने ही ख़तरनाक हैं जितने अमीन शहीदी साहब ने अल्फाज बोले हैं। अमीन शहीदी साहब ने कहा कि मदरसे में बैठकर फहाशी और अखलाक बाख्ता दर्स देने वाला मौलवी जो है वो इस तरह की जब बातें करेगा तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल तो आना है। उन्होंने कहा कि मंजूर मैंगल जैसे लोग जो ये कहते हैं कि हम बलूचिस्तान से मदरसे के तालिब इल्मों को ईरान के अंदर भेज दिए हमला करने के लिए, तो उसके ऊपर ईरान का रद्द-ए-अमल तो आना है। यानी वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो हमला ईरान ने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए सोचें, आप ईरान के लिए मत सोचें। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, हमें एक कौम के तौर पर, एक उम्मत के तौर पर सोचना होगा। शिया सुन्नी चीज़ों से बाहर निकलकर सोचना होगा। दुनिया यही चाहती है कि हम शिया बनकर सोचें, हम सुन्नी बनकर सोचें, हमें एक उम्मत बनकर सोचना होगा। अगर हम बचना चाहते हैं, अगर हम बचना नहीं चाहते तो ऐसे ही करते रहें जो कर रहे हैं। जो मामला इस वक्त हो रहे हैं वो इस तरह ही है कि हम बचना नहीं चाहते। क्या पाकिस्तान के पास कम ताकत है? ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी ताकत है। पाकिस्तान की मिलिट्री एक वेल ट्रेंड, वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है, तो ये जवाब दे सकती है और इसने आज जवाब दे दिया है। देना भी चाहिए था, कुछ मेरे अंदाज में डिले करना चाहिए था। ऐसा रिस्पांस अभी फ़ौरन नहीं देना चाहिए था। लेकिन जो बोझ था पाकिस्तान के अंदर, जो लोग इसके ऊपर ट्वीट कर रहे थे, जो बोझ डाल रहे थे, उसका एक ही मतलब था कि पाकिस्तान को फौरी एक्शन करना चाहिए। पाकिस्तान ने कल एक बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल दिया, अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया और उनके सफ़ीर को भी वापस भेज दिया। ये एक अच्छा रद्द-ए-अमल था।
इसके बाद पाकिस्तान को चाहिए था कि वो आपस में मुज़ाकरात करते, कुछ मामलात को आगे लेकर चाहते, लेकिन ईरान ने भी समझ का मुजाहरा नहीं किया। ईरान ने एक बड़ा बयान जो है दाग दिया। उन्होंने कहा कि हमने उन दहशतगर्द के ठिकानों के ऊपर हमला किया है जो इसराइल फंडेड लोग हैं, जिन लोगों को इसराइल फंड कर रहा है, अमेरिकी फंड करें, हमने उनके ठिकानों के ऊपर हमला किया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये वो एलिगेशन है जो इंडिया हमेशा पाकिस्तान के ऊपर लगाता आया है कि पाकिस्तान ठिकाना है दहशतगर्दों का। वही इल्ज़ामात कल ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर लगा दिए। मामला ये है कि आप चीज़ों को समझें, पाकिस्तान ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कुछ मसाइल अगर हैं तो ईरान के अंदर भी कुछ मसाइल हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बहुत सारे लोग इस वक्त ईरान के अंदर तरबियत हासिल कर रहे हैं जो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करते हैं। इंडियन लोग जो हैं वो ईरान के अंदर बैठ कर उनको तरबियत देते हैं। कुलभूषण यादव कहाँ से आया, उसके पास पासपोर्ट किसका था, ये सारी चीज़ें मंजर आम के ऊपर हैं। चीज़ें दोनों तरफ से हैं, तो दोनों लोगों को मिल बैठ कर इस मसले का हल निकालना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने आज उसका जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया।